करके जाएंगे समाज के बीच में, चाहे वो राजपूत होंगे, चाहे ब्राह्मण होंगे, चाहे वैश्य होंगे, हम छाती चौड़ी करके जाएंगे। मेरे 68 लोग इस हिमाचल प्रदेश में छाती चौड़ी करके चलेंगे। आप सारे के सारे वो वीर योद्धा जो आज दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप छाती चौड़ी करके इस उन 65 लाख लोगों के सामने जाओगे, भाई हमने लड़ाई लड़ी, अपने समाज की लड़ाई लड़ी, इन 68 लोगों को हम लोगों ने आगे किया, 68 लोगों के कंधों पर वो जिम्मेवारी डाली। लेकिन वो अपने आप को राजपूत कहने वाले, ब्राह्मण कहने वाले, वैश्य कहने वाले लोगों ने जब तक अपनी मानसिकता की गुलामी, इन भाजपा कांग्रेस वालों की गुलामी अगर नहीं छोड़ी तो दोष उन लोगों का है। सर उन लोगों को झुकाना पड़ेगा, आंखें उन लोगों को नीचे करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सिर नहीं झुकाएगा, आंखें नहीं झुकाएगा। इस हिमाचल प्रदेश में 62 लाख लोगों के सामने निकलेंगे, छाती चौड़ी करके हम लोग निकलेंगे। अगर हार भी गए तो कोई गम नहीं, अगर हार भी गए तो कोई गम नहीं है, लेकिन अगर कोई तंज कसेगा अपनी जमानतें बचा लो, तो उन लोगों को सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को वोट मिले ना मिले, हारे चाहे जीते, लेकिन जिस दिन तुम्हारे भविष्य की जमानतें जब्त होगी उस दिन कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, बचाने के लिए नहीं आएगा। और जिस दिन तुम्हारे दिल से आवाज निकलेगी कि हमें कौन बचाएगा, तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा कंधे के संग कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। उस दिन एहसास होगा कि जमानतें जब्त कराई थी तो किसकी कराई थी। का भविष्य सुधरता है। मैं एक 100 बार नहीं, मैं 1000 बार उन लोगों को कहीं ना कहीं घुमाने के लिए भेजूंगा। अगर किसी को मुफ्त में कुछ देने से, मुफ्त में कुछ बांटने से अगर मेरे युवाओं का भविष्य सुधरता है, मैं एक बार नहीं 1,00,000 बार देने के लिए, सब कुछ देने के लिए मैं ऐलान करूंगा इस हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर किसी मुफ्त की योजना से, किसी को कहीं घुमाने से मेरे बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा, मेरे आने वाली नस्ल का भविष्य नहीं सुधरेगा, तो मैं कैसे वहां पर उन लोगों का मैं समर्थन कर लूं। कट्टर विरोधी हूं मैं उन लोगों का जो इस हिमाचल प्रदेश को अपाहिज बनाने की बात करते हैं, लाचार बनाने की बात करते हैं। आज जो भी वोट बैंक खरीदने का जो प्रयास करते हैं, मैं कट्टर विरोधी हूं। अगर आज इस हिमाचल प्रदेश में आज 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 स्वर्ण समाज के नेता, 68 स्वर्ण समाज के नेता, आज तक स्वर्ण समाज के नेता आपने सुना कभी? सुना कभी? नहीं सुना। 68 स्वर्ण समाज के नेता पैदा हो रहे हैं इस हिमाचल प्रदेश में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में। इस हिमाचल प्रदेश के लिए सौभाग्य की दुर्भाग्य बताइए। आज इस हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बाहुबल संख्या में रहने वाला स्वर्ण समाज है, उसकी आवाज को बुलंदी मिलेगी कि नहीं? मैं ये दावे तो है नहीं, चुनाव कैसे लड़ोगे? तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं, चुनाव कैसे लड़ोगे? अरे हमने कहा भैया जो ताकत हमारे पास है वो ताकत इनके पास नहीं। लोग पूछते क्या ताकत है? हमने कहा हमारे पास स्वर्ण समाज की ताकत है, 62 लाख लोगों की ताकत, 62 लाख लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। क्योंकि आज तक 51 साल में एक कोई नेता का नाम बता दो, एक कोई राजनीतिक दल का नाम बता दो, अगर आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी स्वर्ण समाज के लिए समर्पित है। लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि भैया आप एक पार्टी समाज को समर्पित कैसे कर सकते हो? तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आज समझते हैं, आज हम लोग अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटें, वहां पर भी हम लोग चुनाव लड़ रहे। एक हमारे चुनाव विधानसभा से जो हमारे विधायक, अभी हम लोगों ने 9 लोगों की सूची जो जारी करी, उसमें चुनाव विधानसभा से हमारे जो विधायक के उम्मीदवार है नरसिंह जी, उन्होंने एक बैठक करी। उन्होंने साफ कहा कि एट्रोसिटी SC/ST एक्ट, जातिगत आरक्षण के खिलाफ हमारे उन 9 परिवारों ने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का दामन थामा। क्यों? क्योंकि इन कानूनों की वजह से, नीतियों की वजह से हमारे समाज में असमानता का भाव पैदा होता है। ऐसे जोड़ते तो आए, कभी ना किसी के साथ जाति के नाम पर हम लोगों ने भेदभाव करने का प्रयास किया, ना धर्म के आधार पर भेदभाव करने का प्रयास किया। देश के ऊपर मरने मिटने की बात आती है, हम पहले नंबर पर खड़े होते। जब धर्म के ऊपर, अपने हिंदू धर्म के ऊपर मरने मिटने की बात आती है, तब हम लोग पहले नंबर पर हम लोग खड़े होते। जहां पर सबको एक माला में एक मोती की तरह पिरोने की बात आती है, तब भी हम लोग पहली पंक्ति में खड़े होते। हम लोगों ने कभी जातिवाद के नाम पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं करी। हम लोगों ने हमेशा से सबको एक समान अधिकार देने की बात करी, एक बराबर मान सम्मान देने की बात करी।
हमारे बुजुर्ग उस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जब भी हम लोगों को संरक्षण देने की बात आई, हमारे बुजुर्गों ने बलिदान देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।